ओके, तो आज हम एक थीमेटिक ऐसे की तरफ, एवरीबॉडी प्लीज गो ऑन म्यूट, देन हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो ऑन म्यूट, ठीक है। तो आज हम लोग जो ऐसे देखेंगे इट विल बी ऑन अ थीम, ठीक है। हम लोग थीमेटिक ऐसे की तरफ, कल हमने एक फिलोसफिकल ऐसे देखा था, तो आज हम लोग एक थीमेटिक ऐसे देखेंगे एंड हमारा थीम होगा फार्मिंग, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वी वर ऑन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसमें हम लोग एक नया सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर, ठीक है। वी विल लुक एट एग्रीकल्चर और ऑन दिस थीम देयर हैव बीन सेवरल एसेज आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है। एग्रीकल्चर जो एक थीम है ब्रॉड, उसके ऊपर 3 से 4 बार उन्होंने पूछा है। तो आज मैं आपको दो ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी और ऑफ कोर्स वी विल ट्राई एंड प्रिपेयर द थीम, and after we are done with our preparation of the theme we'll also look at how we can put the same fodder in this essay, ठीक है। तो एक अगर आपके पास ओवरव्यू हो जाएगा कि व्हाट डज एग्रीकल्चर के अंदर, जब एक एज अ टॉपिक आप इसको पढ़ते हैं, जिसे मैंने पहले भी सेशन में बताया था, ये पूरा जीएस 3 में कवर होता है, ओके। तो जीएस 3 में तो आपको उसको पढ़ना ही है और वहीं का जो फॉर्डर है, वहीं का जो कंटेंट है, उसको आपको मोल्ड करके ऐसे में लिखना है, ओके। थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में लिखना होगा बट लिखना आपको वही कंटेंट है। तो दिस थीम, वंस यू प्रिपेयर दिस, इट विल हैव हाई यूटिलिटी इवन इन योर अदर एसेज। आप इसको एज अ सब टॉपिक तो हम लोग लिख ही रहे हैं। कल या परसों ही हम लोग जितने एसेज डिस्कस कर रहे थे, इन एवरी एसे वी पुट एग्रीकल्चर एज अवर डायमेंशन, ठीक है। तो इसका हिंदी भी है यहाँ पर। आई विल ट्राई स्प्लिटिंग द स्क्रीन, बट इफ नॉट देन हम लोग जैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं वी विल गो उस तरीके से, ठीक है। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। तो निबंध का जो टॉपिक है, व्हाट इज इट, भारत में अधिकांश किसानों के लिए कृषि अब जीविका का साधन नहीं रहा। ये 2016 में यूपीएससी ने पूछा था। क्या कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश किसानों के लिए, मतलब इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, उनके लिए जो फार्मिंग है अब वो जीविका का साधन नहीं रहा। Same thing, it is lost the ability to be a source of subsistence for majority of the farmers in India. Subsistence का मतलब क्या होता है, वही जो आपने हिंदी में पढ़ लिया, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी आपको समझ आया कि कुछ लोग जो है अपने खेत में सिर्फ उतना ही खाना उगाते हैं जिससे दे कैन फिल देयर स्टमक्स, ठीक है। इन लेमैन टर्म्स उसको हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, कि आप उतना ही उगा रहे हो जिससे आप सिर्फ अपनी फैमिली को फीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये वाली टॉपिक को देख रहे हैं, बट हम हमारी थीम पे पहले प्रिपरेशन करेंगे। और इसी तरह मैं आपको एक और एक ऐसे का टॉपिक बताती हूँ। दिस इज अ हैंड रिटन कॉपी, जस्ट सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज with respect to हमारा flow structuring of the essay. So the essay topic on the same theme that we will discuss is what should be the state of Indian agriculture in 2030, ठीक है। What would be the state of Indian agriculture in 2030? I have picked up a topper copy just so that आपको थोड़ा सा reassurance हो जाए कि जिस तरह से हम हमारा डिस्कशन आज तक कर रहे हैं, वही सारी चीजें टॉपर कॉपी में भी रिफ्लेक्ट होगी। This is the copy of Nausheen ma'am. She has scored, a very high marks in the essay paper and she has secured rank 9. तो ये उनकी कॉपी है। तो हम लोग वही सेम थीम पर उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, ठीक है। So we will see her copy and she has secured rank All India rank 9. So we will know that a credible person is also writing in a similar fashion. तो हमारा जो sort of trust है वो हमारा और ज्यादा इस प्रोसेस पर we'll be more firm on this, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने भी किस तरह से लिखा है और जो हमारी स्ट्रैटेजी है इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन से लिंक करने की, मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग की, टू आस्क क्वेश्चंस, ये सारी चीजें वी विल सी दैट दे आर रिफ्लेक्टेड इन दीज टू शीट्स, ठीक है। ये वाला पेपर और जो हमारा मॉडल ऐसे विच आई प्रोवाइडेड यू, ठीक है। सो फ्रॉम दिस मॉडल ऐसे वी विल जस्ट सी द फॉर्डर फर्स्ट, ओके। और फिर हम लोग जाके ये वाले ऐसे टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। सो वील ट्राई एंड सी अगर आज हम दोनों ऐसे देख सकते हैं। तो इन द स्टार्ट आप क्या करेंगे, इसमें वॉइस एंड स्क्रीन एंड एवरीथिंग क्लियर, कैन यू गिव मी अ थम्स अप? परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, वही वाला स्ट्रैटेजी, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है आपको टॉपिक ऑफ द एसे। फिर आपको थोड़ा सा करंट स्टेटस पे बात करनी है। और एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। हम लोग इकोनॉमी देख रहे थे हमारे डिस्कशन में और एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें एज पर द ऐसे टॉपिक यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हैज फार्मिंग लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। ये चीज हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, या यही चीज के ऊपर हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और अगर ऐसा है तो क्यों, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो। और इसी तरह की ये टॉपिक थी, क्या टॉपिक थी कि
स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या रहेगा इन 2030, ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में पूछा है। बट इन जनरल आपको इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है कि इंडिया का एग्रीकल्चर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, फ्यूचर में कैसा बनाना है, और फ्यूचर में कैसा बनाना है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो यही फ्रेम ऑफ माइंड और यही थॉट प्रोसेस रहेगा। ऑलराइट, तो एज पर दिस डिस्कशन फिर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी देखेंगे इन द फार्मिंग सेक्टर और सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड, वही जो मैं आपको बता रही थी कि क्या करना है टू मेक इट बेटर इन द फ्यूचर, एंड कंक्लूजन, और कंक्लूजन को भी लिंक इट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो थोड़े बहुत कोट्स हमने पहले भी देखे थे। आई टोल्ड यू अबाउट मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, whenever you're writing about agriculture this name has to come. ठीक है, M.S. Swaminathan was the father of green revolution in India. If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right in the country. ठीक है, ये उनका कोट था, आप इसे या तो बिगिन कीजिए, एंड कीजिए, या आप कहीं पर भी यूज कीजिए। बहुत ही सिंपल है एंड इजी टू मेमोराइज ऑल्सो। लुक एट दिस कोट, फार्मिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस पर भी एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबेल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये इनका कोट है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्राइव सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल एटीट्यूड्स एंड लीगल कोड्स। ये भी आप बहुत ज्यादा ये वाले कोट को अग्री करोगे, एग्रीकल्चर जो है वही उसने सिविलाइजेशन को ड्राइव किया है, उसी ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूडेड है, सोशल एटीट्यूड्स उससे डिटरमिन होते हैं, लीगल कोड्स। आप ये वाली सिर्फ इसी को एज ऐसे टॉपिक भी बना सकते हो, दिस कोड कैन बी एन ऐसे टॉपिक इन सेल्फ। थोड़ा सा आप इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, आपको क्या लगता है सिविलाइजेशन में जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अभी सबने फ्रेश प्रीलिम के लिए पढ़ा है इंदस वैली, उसकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग बात करते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, वैदिक पीरियड में क्या सिचुएशन था, वो लोग क्या यूज करते थे, डिड दे यूज बुलक कार्ट्स, डिड दे यूज और क्या था उनके पास, ऑक्सेंस थी, प्लाविंग के लिए वो लोग क्या इक्विपमेंट यूज करते थे, आयरन की डिस्कवरी हुई थी नहीं हुई थी, कौन से क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे, व्हीट, राइस, ये प्रिडोमिनेंट था। ठीक है, तो ये सारे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। देन रिलीजियस, सोशल, लीगल वाले एंगल पर, लीगल तो ठीक है, लीगल तो बहुत सारा है हमारे पास फॉर्डर, अभी आप फार्म प्रोटेस्ट जो बहुत रिसेंट 2-3 years ago हुए थे, तो उस पर आप बोल सकते हो। देन सोशल एटीट्यूड्स, आपने देखा होगा एक रीजनैलिटी है इंडिया के एग्रीकल्चर में, in every part of the country, in Kerala, in Northeast, in Kashmir, एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, वो उनका वे ऑफ लाइफ ही होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, फार्मिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अलग अलग रीजनल प्रैक्टिसेस होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और उसी से उनके हार्वेस्ट से उनका पूरा ईयर का साइकिल लिंक्ड होता है। उनके लिए न्यू ईयर कब होता है, जब वो क्रॉप को रीप कर रहे हैं, या दे आर लाइक सेलिब्रेटिंग वो क्रॉप की जो फसल है उसको, जब वो अपनी यील्ड को सेलिब्रेट करे, वो उनके लिए एक मोमेंट ऑफ फेस्टिवल होता है। और अलग अलग रीजन में वो अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। आई एम श्योर लाइक आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों के कुछ तो आपको एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड रहा होगा, या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की रीजनल प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस होगी, तो आप उसको भी अपने ऐसे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फेयर इनफ? ठीक है, टिल हियर आर वी गुड एवरीवन? परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर का, वी विल सी थोड़ा सा फॉर्डर। अभी वी विल नॉट एड्रेस द टॉपिक, before we address the topic, let us just equip ourselves with some statistics and data and some schemes. ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि पीपल आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू आर बिगनर्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना जरूरी है, तो फिर हम एग्रीकल्चर का थोड़ा फॉर्डर, once we are sure on that, then we will move towards ऐसे को हम लोग एड्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा डेटा और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली डेवलप हो जाए, देन वी विल मूव टू अवर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इट कंट्रीब्यूट्स ओवर 17% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और एम्प्लॉयमेंट उसका 60% है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो सीजन एस्पिरेंट्स या एटलीस्ट 1 year 2 year इनटू प्रिपरेशन होंगे, उनको ये डेटा पता ही होना चाहिए, बट जिसको नहीं पता, प्लीज लर्न दिस। जिस 2 फैक्ट्स, 2 ही फैक्ट्स आपको याद करने हैं अभी के लिए। क्या आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? तो नियर अबाउट 60% ऑफ अवर पॉपुलेशन, इंडिया का जो 60% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। बट ये इतना सारा सेक्टर, ये इतने सारे लोग मिलकर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अराउंड अबाउट 17%। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, 60% इज द पॉपुलेशन एंड ओनली 17% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
सो दिस इज अ मिसमैच, ठीक है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट ओनली, बट ये नेगेटिव है फिलहाल, बट ओवर द पीरियड इट हैज इम्प्रूव्ड, लाइक पिछले कुछ सालों से ऑफ कोर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ओनली, बट स्टिल द सिनेरियो इज ग्रिम. क्योंकि अभी तक इतना बड़ा पॉपुलेशन इतना कम जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, हमने पढ़ा ना दिस इज द प्राइमरी सेक्टर, उस पर ही हम अटके हैं. सो दोज हु स्टडीड इकोनॉमी आपको पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट. तो हम लोग जो सर्विस सेक्टर है उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. वी आर लाइक अ नेट एक्सपोर्टर ओवर देयर, और सर्विस सेक्टर में वी हैव वेरी गुड अर्निंग्स. तो अवर जॉब इज टू मूव पीपल टुवर्ड्स स्किलिंग, एंड स्किलिंग के बाद टुवर्ड्स सेक्टर्स लाइक इधर सर्विसेज, और ऑल्सो रिवैम्प द मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए, जिसमें थोड़ा सा इजी करती हूँ. मैन्युफैक्चरिंग और हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के. यहाँ पर देखिए, अगर आपको कीवर्ड चाहिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, तो जो क्षेत्र है उसमें हम एक जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र देखते हैं. दूसरा जो एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या वर्ड आप देखिए, मतलब इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं चीजों का. हम सॉर्ट ऑफ इन फैक्ट्रीज हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है. और थर्ड जो है आपका टेक्नोलॉजी वाला, आईटी सर्विस सेक्टर, और जो भी सर्विसेज है, लाइक देयर आर बहुत ब्रॉड एम्बिट है. टर्शियरी सेक्टर में कई चीजें आती है, सेकेंडरी में कई आती है, बट जिसमें एक कीवर्ड थ्रो कर रही हूँ सो दैट इट्स रिलेटेबल आपको, ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया आ रही है फॉर दी एक्सट्रीम बिगनर्स उनके लिए. तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ से जंप मारे टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर ऑल्सो, सो दैट हम लोग एक बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं इकोनॉमी में, हम लोग ज्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. और जो यहाँ पर पॉपुलेशन फंस गई है, राउंड अबाउट 60% पीपल जो यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर में ही है, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं एवरीबडी, ओनली 17%, ठीक है. ये डेटा आप सबको यहीं पर याद हो जानी चाहिए, पॉपुलेशन एंड जीडीपी. ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का भी पॉपुलेशन जीडीपी डेटा है, सर्विस सेक्टर का भी पॉपुलेशन जीडीपी डेटा आपको देखना होगा वो जाकर, ठीक है. तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि फार्मिंग जो है इट शुड गेट बेटर, ठीक है. वो बेटर कैसे होगा, when you move people out from here to better sectors, this is the point that I was trying to make, कि you have to move people to better sectors and you have to मैकेनाइज योर फार्मिंग. आपको फार्मिंग को बेहतर बनाना है, या तो मैकेनाइजेशन से, या आप उसको यील्ड को इम्प्रूव कीजिए किसी तरीके से, ठीक है. और आप उसमें एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कीजिए, आप इनकम को डबल कीजिए. ये कीवर्ड हम लोग बार बार पढ़ते हैं, डबलिंग फार्मर्स इनकम. ये किसने दिया था, एक कमिटी है अशोक दलवाई कमिटी, ठीक है, ये उनका प्रपोजल था. तो देखिए थोड़ा सा हमने किसने कहा था वो भी अगर हम लोग याद कर लेंगे तो इट विल क्रिएट मोर ऑफ एन इम्पैक्ट, ठीक है. तो वही फॉर्डर पढ़ने के लिए हम लोग बैक टू अवर स्क्वायर वन, वी वर लुकिंग एट एग्रीकल्चर, अवर डिस्कशन वाज कितना पॉपुलेशन कितना जीडीपी, देन वी आल्सो सॉ और सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस है. जैसे मैं कह रही थी एक्सपोर्ट्स में हमको इम्प्रूव करना है, तो अभी फिलहाल $38 बिलियन जितना वी आर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड वी आर द लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग करंट स्टेटस ऑफ फार्मिंग देखते हैं, तो दिस वी ऑलरेडी सॉ पॉपुलेशन वाला, GDP contribution also we saw agriculture का contribution to GDP. Next is about के land fragmentation and small holdings, ये भी एक concern है. See in farming क्या होता है, when you are looking at farmers there are categories of farmers. farmers में भी categories है. एक जो है वो large farmers है, then there are small and marginal, ठीक है, और फिर एक तो बहुत ही छोटे स्केल के फार्मर्स, ठीक है. तो ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना इंडिया में, ये सबसे ज्यादा है. जब हम लोग फार्मिंग की भी बात करते हैं तो विद इन, जैसे हम लोग इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम रिपोर्ट, वो सारी चीजें देख रहे थे, उसी तरह जब फार्मर्स की बात होती है तो फार्मर्स के भी वर्ग है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस है. तो जो बड़े फार्मर्स है वो बहुत कम है, जो छोटे फार्मर्स है वो सबसे ज्यादा है. तो इंडिया में, और छोटे फार्मर का मतलब क्या, मतलब वो लोग गरीब है, नहीं, वो नहीं है उसका मतलब. उसका मतलब है कि उनके पास लैंड कम है. कितनी कम, स्मॉलर देन 2 हेक्टेयर्स, ठीक है. सो दोज फार्मर्स हु आर हैविंग लेसर लैंड, स्मॉलर देन 2 हेक्टेयर्स, ऐसे फार्मर्स को हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं. और ये फार्मर्स 86% जो है हमारे फार्मर्स के, जितने भी फार्मर्स है उसमें से 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल विथ लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. सो दिस इज वन मोर सिनेरियो इन अवर एग्रीकल्चर, ठीक है. फिर फार्मर की इनकम का डिस्ट्रेस रहता है, मतलब इन जनरल उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम.
तो देयर इज अ लॉट ऑफ सुसाइड, देयर इज अ राइज इन फार्मर सुसाइड, दिस इज वन रिकरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आपने ये सुसाइड, फार्मर सुसाइड केस कोई मूवी में देखा होगा, आप उसको बिल्कुल अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं, इन जवान दे हैव शोन अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ फार्मर सुसाइड्स, राइट? तो आप ऐसे कोट कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग इन मूवीज, बुक्स एंड अदर थिंग्स, ओके। देन रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक challenges faced by the agricultural community, suicide is showing that कि इन लोगों को बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स नीचे आएंगी, बट ये पीएम किसान एक स्कीम है, वेयर हम लोग क्या करते हैं, ₹6,000 देते हैं फार्मर्स को, ₹6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। ठीक है, तो ये एक पीएम किसान का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड देखिए, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, तो इसमें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको आपको एज इट इज कहीं ना कहीं यूज करना है, एनएमएसए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी तो और भी आ गए हैं, एग्री स्टैक मिशन है, ठीक है, आप जाकर पढ़िएगा जो नए एग्रीकल्चर वाले जो मिशन है, एग्री स्टैक, उसके बारे में। देन यू नो डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, यू हैव टू बी अपडेटेड। देन मार्केट रिफॉर्म्स, उसके ऊपर एमएसपी वाली कंट्रोवर्सी, ये एक फार्मिंग का एक बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है, या तो एमएसपी के अनाउंसमेंट में डिफिकल्टीज होती है, या एमएसपी कब अनाउंस हो रहा है उसका इशू, या एमएसपी रियलाइज नहीं होता, मतलब प्राइस रियलाइजेशन, उनको उतना पैसा जितना कहा गया मिलता नहीं है, फिर फसल का उसकी वजह से जो नुकसान होता है, वो सारी चीजें एमएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यू फार्म लॉज वाला इशू हम लोग ऊपर ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे मेजर मेजर जो है मुद्दे हैं इंडिया की फार्मिंग के। ठीक है, हैज फार्मिंग लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, तो ये थोड़ा ऐसे को दे गोइंग टू एड्रेस ऐसे का ही क्वेश्चन। तो सब्सिस्टेंस हिस्टोरिकली जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो स्मॉल स्केल पे था, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। वंस अगेन फॉर क्लैरिटी ऑफ एवरीवन, सब्सिस्टेंस मतलब क्या, मतलब हम लोग उतना ही उगा रहे हैं जिससे हम सिर्फ हमारी फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ओनली ग्रोइंग दैट मच क्रॉप दैट विल बी सफिशिएंट फॉर आवर ओन फैमिली, वी आर ग्रोइंग टू जस्ट ईट, ओके, सो लाइक हैंड टू माउथ सॉर्ट ऑफ, तो हम लोग हमारा ही कुछ उगाएंगे और हम उसको खा लेंगे, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके। बट हैज फार्मिंग लॉस्ट the ability to be a source of subsistence? We have moved beyond subsistence, आज हम इस स्टेज पर नहीं है, हमने ऊपर ही देखा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, we are doing much better in farming, तो we are not at this stage yet, there are like 86% of farmers जो बहुत ही स्मॉल एंड मार्जिनल, लाइक लेस देन 2 हेक्टेयर्स पर है, तो शायद वो लोग इतने ज्यादा भी केपेबल नहीं है, या इतने ज्यादा भी रिच नहीं है कि वो लोग, हर फार्मर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या हर फार्मर की इनकम डबल हो चुकी है, नहीं। तो द सिचुएशन इज नॉट एब्सोल्युटली prosperous also for our farmers, although we have moved away from subsistence। ठीक है, तो द एग्रेरियन लैंडस्केप, जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोग फॉलो करते थे, थोड़ा बहुत हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म से एग्रीकल्चर के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, बट स्टिल मतलब सबसिस्टेंस से हम बाहर निकल गए, बट देयर इज स्टिल बहुत काम है जो अभी करना है। ठीक है, अब तक ये सबको समझ रहे हैं? एम आई टू स्लो और टू फास्ट, और इज इट गुड टू गो? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए आप, शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स इन कमर्शियलाइजेशन, तो हम लोग आजकल कैश क्रॉप्स की तरफ भी जा रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स, इवन जब हम लोग ऑर्गेनिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, हमारा बस फोकस होता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर ब्रांड वैल्यू इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो है दे आर वेल एक्सेप्टेबल, या बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है बाहर की कंट्रीज में। कैश क्रॉप्स मतलब वही क्रॉप जैसे शुगर केन, आपका टोबैको, कैश्यू, ये सारे जो आपको ज्यादा बेहतर रेम्यूनरेशन वगैरह देते हैं, कमर्शियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड हमको नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनकम डिस्पैरिटी, वो तो हमारी बात हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे को आप कोट कर सकते हो कि इन्होंने कहा है कि वाइल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, द एवरेज इनकम रिमेन्स लोअर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, वो बहुत कम है, ये चैलेंजेस की वजह से इट इज स्टिल सॉर्ट ऑफ सब्सिस्टेंस की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ जो फार्मर्स है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड करते हैं, दे आर रिलाइंग ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में। एक पॉजिटिव एंगल भी आप बता सकते हो, एक नेगेटिव एंगल भी बता सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप ये बता सकते हो कि दे मूविंग टू एनिमल हस्बेंड्री। आजकल जो फार्मर है वो अपने खेत पर सीमित नहीं है, वो उनके साथ थोड़े से चिकन्स रखेंगे, थोड़े से फिश की फार्मिंग करेंगे, तो उस तरह से वो लोग हमारे उनके इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव एंड पे हो गया कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बट अगेन कुछ जो इनकम है वो बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है फार्मिंग जो कोर एक्टिविटी उसी से, और वो कोर एक्टिविटी सब्जेक्ट होती है टू रिस्क। रिस्क बहुत सारे रिस्क होते हैं फार्मिंग में, जैसे कि फ्लड, राइट, मानसून डिपेंडेंट होता है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्राउट। तो ये सारी चीजें से जो कोर एक्टिविटी वो हिल जाती है, देन दे हैव दिस टू रिलाई ऑन, जो उनका अदर मींस थे ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस ये एक और एक इशू है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो थी, जैसे कि झूम हम सुनते हैं, झूम कल्टीवेशन, ये क्या है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, अनसस्टेनेबल मेथड्स यूज करते हैं, अनसस्टेनेबल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जिससे दे विल जस्ट बर्न द लैंड, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको कहते हैं। तो वो लोग बस बर्न कर देंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लैंड पे। तो इंडियन फार्मिंग में कई ऐसे नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हमको इसको सॉर्ट ऑफ ओवरकम करना है, और काफी हद तक वी हैव डन, बट ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर समझने के लिए मेन मेन कोर कोर आइडियाज है, ठीक है। Once again, I'm doing this for the benefit of everyone so that the theme is well prepared, and then we will jump to addressing the essay. Okay. Then market oriented agriculture, technological disparities, market fluctuations, ये सारे हमने देखा है। टेक्नोलॉजी वाली जो डिस्पैरिटी ये भी हमको पता है। अगेन थोड़ा सा अगर आप कोट कर सकते हैं तो यू कैन कोट, इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स अनइवन टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इज डिमिनिशिंग द एबिलिटी ऑफ फार्मिंग टू सस्टेन लाइवलीहुड्स। मतलब आप वही पॉइंट बोल रहे हो कि हाँ मेकेनाइजेशन कम है, या इतना अच्छा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं हुआ है, बट आप एट्रीब्यूट कर रहे हो वो चीज को टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ये कई बार आप स्मार्टली भी आप एट्रीब्यूट कर सकते हो चीजों को, जैसे FAO एक बॉडी है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। some places you can safely just put organization का नाम and quote a generic point, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट में ये जरूर कहा होगा, तो थोड़ा सा आप इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट करोगे। ओके। देन नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन, ये भी एक परसिस्टेंट इशू है एग्रीकल्चर का। इतना सॉइल इरोजन होता है इंडिया में, ठीक है। सॉइल इरोजन का इशू है, फ्लडिंग का इशू है, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल में जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, उससे अल्टीमेटली यील्ड पे इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है, पेस्टिसाइड का इशू, राइट, एक्सेसिव यूज करते हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स का, तो ये सारे भी लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को डिग्रेड कर देते हैं, जियोपार्डाइज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर। देन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स वी हैव प्रधानमंत्री किसान, I already told you, 6,000 rupees. Then National Mission on Sustainable Agriculture, then Agricultural Infra Fund, Soil Health Card Scheme. Oh, in the Soil Health Card Scheme, what do? They do a close monitoring. मतलब ध्यान से वो लोग सॉइल के एक एक पैरामीटर को चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ 12 पैरामीटर्स है, पीएच है उसमें, और भी काफी चीजें हैं। एल्कलिनिटी, एसिडिटी पीएच से डिटरमिन होती है, सॉइल किस तरह से है, ठीक है। उसके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो किस तरह के हैं सॉइल में, और इस वजह से सॉइल इज फिट और अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देखता है। एग्री इंफ्रा, आपको पता होगा कि जो जो पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा में जो जो सहायता चाहिए फार्मर्स को, वो यहाँ से मिलेगी। फिर उसके अलावा इरिगेशन पे भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम उतना एडवोकेट इरिगेशन इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हम माइक्रो इरिगेशन फंड की बात कर सकते हैं। जो माइक्रो इरिगेशन है उस पर नबार्ड बहुत बड़ा, नबार्ड देखिए अगेन एक्चुअल में ये नबार्ड का है, नाउ आई एम नॉट थ्रोइंग, बट इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि नबार्ड, फाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे कीवर्ड्स आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली भी यूज करेंगे, बट ये नबार्ड का ही माइक्रो इरिगेशन फंड है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। देन और क्या हो रहा है इसमें, और जो PM आशा करके एक स्कीम है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। प्रधानमंत्री आशा इज विद रिस्पेक्ट टू एक MSP के रिलेटेड भी इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है मेजरली, कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कंट्री में, ऑलराइट। तो विद इन PM आशा भी 2 सब कॉम्पोनेंट्स, और जैसे मैंने ऊपर एक एग्री स्टैक बताया था, वो भी एक लेटेस्ट स्कीम है, आप उस पर भी थोड़ा सा जाकर पढ़िए, ऑलराइट। तो नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हमको ये करना है। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा मोनो, लाइक मोनो कल्चर टाइप का है, इट्स नॉट, हम एक ही क्रॉप को बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं एक्सेसिव, ठीक है, विच इज
नेगेटिव इन द सेंस बिकॉज द लैंड डिग्रेड्स, ओके, लैंड का इशू हो जाता है, देन सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, वो एक ही क्रॉप बार बार ग्रो हो रहा है, ठीक है। और फिर अगेन अगर हम हमारे सारे, यू हैव टू कीप योर रिस्क डाइवर्सिफाइड, अगर वो एक ही क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर फार्मर की पूरी इनकम का लॉस का स्ट्रेस है। तो हमको थोड़ा सा क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना है, और हमको कुछ कीवर्ड्स और यूज करने हैं, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉपिंग, हमको एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉपिंग करना है, ठीक है। मतलब जो अगर आप एक वाटर, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जैसे शुगर केन, शुगर केन को बहुत ज्यादा पानी लगता है, ठीक है, टू ग्रो। शुगर केन इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा पानी लगता है, और अगर आप इसको एक राजस्थान में या ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर पानी बहुत कम है, अगर आप फोर्सफुली वहां ग्रो करोगे, तो दिस इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। तो against the laws of nature and against the climatic conditions, it's not suiting it, right? So you have to go for agroclimatic cropping. तो ये सारे कीवर्ड्स भी आप लेकर आएंगे। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक और एक कीवर्ड है जो आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दिस इज वन मोर आइडिया। एंड देन देर इज वन ZBNF, दिस इज ऑल्सो बाय एन इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर सुभाष पालेकर, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, एक ZBNF करके एक उन्होंने बताया था, जिसमें हम जीवामृत और बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल, यू नो, इसके 3-4 कीवर्ड्स हैं अंडर ZBNF, देयर आर 3-4 कीवर्ड्स, यू गो एंड प्लीज चेक। सो अल्टीमेट उसका क्रक्स ये है कि आप नेचुरल मेथड्स यूज कर रहे हैं, आप इस तरह से चीजों को नेचुरल तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं, और आप अपना एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्री इंफ्रा में इन्वेस्ट करना है, ये तो वही बात है कि हमको इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर में। देन वी हैव टू इंश्योर दैट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होना है। पोस्ट हार्वेस्ट, देखिए जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक और एक कीवर्ड जो आपको लिखना है, इट इज फार्म टू फोक अप्रोच। ये आपको ऐसे में भी यूज करना है, आंसर्स में भी यूज करना है। फार्म टू फोक अप्रोच मीन्स व्हाट, कि आप इस पर भी काम कर रहे हैं कि फार्मिंग में कैसे हो रहा है, और आप उसके, यू आर इंश्योरिंग कि जब तक वो आपकी प्लेट पर खाना नहीं आता, उसका यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है वो भी टेकन केयर ऑफ हो, ठीक है। यहाँ पर जब फार्मिंग से, देखिए फार्मिंग की जब हम बात करेंगे, जिसमें आपको एक स्टेप वाइज बता देती हूँ, हम फार्मिंग में एक इनपुट्स की बात करते हैं। फार्मिंग में इनपुट्स क्या क्या होते हैं, सॉइल है, वाटर है, पेस्टिसाइड है, राइट, आपके हर्बिसाइड्स, केमिकल्स जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका इरिगेशन है, देन व्हाटएवर मैकेनाइजेशन। फिर जब आपका एक बार क्रॉप का यील्ड, वंस यू हैव गॉट द क्रॉप, हार्वेस्ट आपका आ गया है, फिर आपको क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आफ्टर द हार्वेस्ट, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्ट आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको इंश्योर करना है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो। जब आप फील्ड से लेकर जा रहे हो कोई चीज को, तो उसको आप सेफली ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दैट इज वन। सेकेंड इज आप इंश्योर करें कि क्रॉप का लॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉप क्रॉप लॉसेज एंड फूड वेस्टेज इज अ मेजर मेजर इशू, जिसकी वजह से इंडिया में हम उगा तो बहुत चीजें रहे हैं, बट हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये इशू, पोस्ट हार्वेस्ट वाले इशू को भी टच करना है। फिर इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको शायद कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अगर आपको चीजों को संभाल कर रखना है, स्पेशली जो पेरिशेबल कमोडिटीज है जो खराब हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या भाई, आपके रेफ्रिजरेशन चाहिए आपको, और आपको चीजों को स्पॉइल होने से बचाना है, फूड वेस्टेज को आपको कम करना है, ठीक है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट वाला हो गया। और एट द फोक लेवल अगेन आपको इंश्योर करना है कि उसका जो न्यूट्रिशनल, जो उसका कैपेसिटी था, जो फूड का जो न्यूट्रिशनल जो उसका एक था, वो सस्टेन्ड रहे। और अगर नहीं है तो व्हाट डू यू डू, आप थोड़ा सा फूड फोर्टिफिकेशन के पास जा सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, आपने एग्जाम्पल सुना होगा, जो चावल होता है उसमें वो लोग कुछ विटामिन A सप्लीमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। जिससे फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा फूड को एनरिच कर रहे हैं या एनहांस कर रहे हैं, या उसमें जो रिक्वायरमेंट्स जो उसके अंदर नहीं थी वो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। यू आर एडिंग सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन इट, एंड देयरफॉर यू आर इंश्योरिंग कि द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज सस्टेन्ड, ठीक है। तो इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो अगेन एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस ये हमने बात कर ली। पोस्ट हार्वेस्ट से हम लोगों ने पूरा साइकिल भी देख लिया फार्मिंग का, कि हाउ फ्रॉम फार्म टू फोक वी हैव टू इंश्योर एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। एंड थिंकिंग का एक और एक आपको फ्रेमवर्क मिल गया, इनपुट के बारे में सोचिए, देन पोस्ट हार्वेस्ट सोचिए, देन ऑल अदर न्यूट्रिशन वाले एंगल पर आप सोचिए, ठीक है।
Then this we have discussed. Agroecological practices is similar to climate agroclimatic practices, वही चीज है. ठीक है. सिक्किम में ऑर्गेनिक मिशन चल रहा था. सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की. नेक्स्ट, एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में हम लोग ई नैम लेकर आते हैं, विच इज वो जो सारा हमारा जो यू नो वी हैव टू इंश्योर दैट जो फार्म प्रोड्यूस है इट गोज टू द करेक्ट मार्केट प्लेस. ठीक है. और वहां पर भी उसका इट मीट्स द राइट सेलर्स. सेलर और बायर का राइट मीटिंग प्लेस है ये. ठीक है. तो ई नैम की बात हो गई. उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म्स. फार्मर को पार्टिसिपेट करना है. सी ऑलवेज पब्लिक पार्टिसिपेशन या फार्मर पार्टिसिपेशन ये आपकी कॉमन पॉइंट्स होती है. ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कि वी नीड फार्मर्स टू पार्टिसिपेट. पॉलिसी रिफॉर्म्स ये सारी चीजें बहुत ब्रॉड जेनेरिक पॉइंट्स आप कहीं पर भी फिट कीजिए. यहाँ से भी अगर आप देख रहे हो तो आप कहीं एक फ्रेमवर्क दिख रहा होगा जो आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. Then FPOs, this is also a very good keyword when you're talking about farming, farmer producer organizations. कि हम सारे फार्मर्स को एकजुट कर कर हम उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जहाँ पर वो कंसेंसस के साथ सहमति के साथ आपसी सहमति के साथ वो लोग डिसीजंस लेंगे. या वो क्रॉप प्रोड्यूस करने का डिसीजन हो या वो क्रेडिट शेयर करने का, पैसे शेयर करने का, या बाकी जो जितने भी उनको फार्मिंग से रिलेटेड उनको एक कलेक्टिव वॉइस मिल जाए. ठीक है. So this is one more good keyword. Then यहाँ पर conclusion में they have brought back the introduction regarding some farmer Ram Singh, उनकी story में कोई था, and then they're just trying to put the quote again that agriculture या farming is not just a job, it's a way of life. Alright, so with this discussion we have made sure that we all are on the same page with respect to the theme. Okay, now are we good to go? यहाँ तक कि सबको समझ आ गया? It was required for you all, correct? Yeah, agricultural मेला. ठीक है. थैंक यू. नाउ वी विल लुक एट दिस ऐसे. ठीक है. तो क्रक्स आप समझ गए. आप उसको फिट इन भी कर लोगे कंटेंट को एज पर द डिमांड ऑफ द ऐसे. अब मैं आपको ये वाला ऐसे गो थ्रू करवाती हूँ. ठीक है. What would be the state of Indian agriculture in 2030? So this, whoever needs, you please do a recap for yourself. Those who are completely new or need to understand the theme better, you please go through this. Abhi we will just see how to put the flavor in the essay or how to do the structuring, and we'll also sort of reassurance हमको मिल जाएगा after we've seen the topper copy कि we are going on the right path. ठीक है. And as I mentioned again, she is scored very well in essay. ठीक है. What would be the state of Indian agriculture in 2030? So in this she has begun by saying school days, Republic or Independence Day, children preparing for the function held on the respective day. First song had to sing the song like मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. एंड इमीडिएटली जब उन्होंने इस सॉन्ग को यूज किया, प्लीज नोटिस कीजिए, उन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट में उसका ट्रांसलेशन दे दिया, विच आई टोल्ड यू ऑल यस्टरडे. ठीक है. उन्होंने ट्रांसलेशन दे दिया, द लैंड ऑफ माय कंट्री यील्ड्स गोल्ड पर्ल एंड डायमंड्स. तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ बताया है कि एक स्टोरी वो दे रहे हैं, और उस स्टोरी में उन्होंने कहा कि स्कूल का जब भी कोई फंक्शन होता है, रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे, हमारे फर्स्ट जो सॉन्ग हमारे माइंड में आता है दैट इज दिस सॉन्ग. ठीक है. देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. तो और उसका उन्होंने नीचे एक ट्रांसलेशन दे दिया. ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है, हाईलाइटिंग नॉट ओनली द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ अवर कंट्री but the hard work that the farmers put in to make that happen. So she's saying that this song is reflective or symbolic of two things. One is the fertility and the other is the hard work of the farmers. In addition to this, it also reveals the primacy of agriculture in our country, the importance or the primacy of agriculture. Fast forward to 2030. This song would surely be in the choice list of the children, showcasing the importance of agriculture in India and the world. तो उन्होंने कैसे कहा, टॉपिक के जो कीवर्ड्स दिए थे उसी को उन्होंने वापस लेकर आया कि उन्होंने कहा कि हाँ मेरे स्कूल डेज में दिस यूज्ड टू हैपन वेरी वेरी. आप सब रिलेट कर सकते हो. ठीक है. इससे तो एक सिंपल आइडिया भी जो कल हम लोग देख रहे थे, सिंपल इंट्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी समथिंग विच इज गुड. तो इन्होंने बस ये बताया और उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड, जैसे हमने एक ऐसे में बहुत पहले जब एआई वाला हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, वी ऑल्सो स्टार्टेड विद समथिंग लाइक 2160 AD. दिस इज द सिचुएशन इन द कंट्री. फास्ट फॉरवर्ड, जैसे मैं आपको फ्लैशबैक वाली जो चीजें बता रही थी, तो दिस इज व्हाट शी हैज डन. ठीक है. एंड यू कैन लुक एट द कीवर्ड्स लाइक जो कनेक्टिंग वर्ड्स है इन एडिशन टू दिस. ठीक है. नेक्स्ट, अब मैं आपको ना इस इंट्रोडक्शन के बाद आई विल जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू द कंक्लूजन, just to tell you how introduction and conclusions are linked. देखिए, how is she ending? To make मेरे देश की धरती सोना उगले true to its word.
And for the children of 2030 to understand its true meaning, it is really important for all of us to join in a country-wide campaign for a bright agricultural future. तो उन्होंने उसी को वापस लेकर आ गया कि अगर हमको ये चीज को सच बनाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले, इस चीज को अगर हमको सत्य करना है, ट्रू टू इट्स वर्ड्स, और जो चिल्ड्रन ऑफ 2030 है, अगेन हिटिंग द टॉपिक, स्टेइंग क्लोज टू द टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक में दिया है वही वर्ड्स को वापस यूज करना, एंड इंश्योरिंग दैट द चिल्ड्रन ऑफ 2030 अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो इन अ कंट्री वाइड कैंपेन। वही बात हो गई जो हम लोग कर रहे थे ऊपर, पीपल पार्टिसिपेशन, एक जन आंदोलन करना है, जैसे वो जल शक्ति अभियान में भी एक कीवर्ड यूज हुआ है, जल जन आंदोलन, या एक लोगों के साथ एक कंट्री वाइड कैंपेन करना है फॉर अ ब्राइट एग्रीकल्चरल फ्यूचर। देखिए अगेन सिंपल वर्ड्स को यूज किया है बट एप्टली यूज किया है, थोड़ा सा कहीं पर उन्होंने कैप्स में कर दिया उसको, अपर केस में, ठीक है, टू इंश्योर कि वो विजिबिलिटी रहे, टू मेक इट सो ब्राइट दैट द फ्यूचर ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड नॉट जस्ट सी देमसेल्व्स in big firms, companies, but in agriculture too, as was imagined in Christopher Nolan's movie Interstellar. ठीक है, तो what is she saying? She quoted a movie, ठीक है, and then she's saying that to make sure that our future is bright, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि we have to move from primary sector to secondary to tertiary, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम प्राइमरी सेक्टर में भी इतना ज्यादा शाइन करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम बिग फर्म्स एंड कंपनीज वी आर ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एज वाज सेड इन दिस मूवी, ठीक है, और ये यही आइडिया ये मूवी में कहीं ना कहीं दिखाई गई थी। तो कैन यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट? इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? परफेक्ट, ठीक है, तो अब ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाला कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, और अब हम देखते हैं थोड़ा सा बॉडी वाले पार्ट को। ओके, तो इन द बॉडी द टॉपिक इज आल्सो वेरी सिंपल, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन 2030, वेरी सिंपल, जो हमने फॉर्डर पढ़ा है उसको हम बहुत स्मूथली यहाँ पर डाल सकते हैं। सी इन हर essay also how she is sort of giving a heads up, this essay जो हम कल देख रहे थे यही वाली स्ट्रेटजी को, this essay seeks to highlight the present state of agriculture, the problems therein, and what can it become till 2030. It will also highlight the challenges associated with imagining a bright side of agriculture. तो अगेन वही चीजें, मतलब sort of she's giving कि हाँ हम इसमें प्रॉब्लम्स, हम हर फ्रेमवर्क में यही करते हैं, राइट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड देन why not, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, देन एग्रीकल्चर एंड इट्स प्राइमेसी हैज ऑलवेज बीन द सब्जेक्ट मैटर, फिर उन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया है, शी इज सेइंग एंशिएंट मेडिवल, जो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि वी विल स्पीक ऑफ आईवीसी, इंडस वैली, वैदिक, हड़प्पन, उसमें क्या था, एंड देन उन्होंने कुछ, आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं बट हम लोग देखेंगे कि बहुत सिंपल सेम आइडियाज को यूज करके भी यू कैन जनरेट अ गुड पीस। तो देन शी स्पोक ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, आप कुछ और लिखिए, अगर आपको टेक्स्ट याद नहीं रहेंगे, उनको टेक्स्ट उसको क्या थे, तो उन्होंने लिख दिया कि ये संगम लिटरेचर, अर्थशास्त्र, देन अगेन अंगुत्तर निकाय, इसमें उन्होंने कुछ क्रॉप्स, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स की बात की थी, ग्रोन इन इंडिया एंड द सरप्लस रीजन दैट इंडिया वाज, सी अगेन जो स्ट्रेटेजिकली यूज किया, अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ तो क्रॉप के बारे में लिखा होगा, संगम में कहीं ना कहीं लिखा होगा, सो यू कैन मेंशन दिस, ठीक है। In a similar matter, it was highlighted in Abul Fazl Ain Akbari during the British rule. So see, she is moving from ancient to medieval to modern, है ना। इसमें देखिए एन अकबरी मेडिवल वाला हो गया, ये थोड़ा सा एंशियंट वाला हो गया, देन ब्रिटिश वाला तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, then they speaking about revenue system, farming. I'm not going to read it completely, but I'll just take you through so that आप खुद भी read कीजिए, I'll share this, but I'll just take you through the major points, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, देन आफ्टर मॉडर्न ब्रिटिश के आने के बाद, देन शी इज स्पीकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस, this is pre-independence, and then that is post-independence. What has happened? Indian agriculture is facing issues like shortage of food, there is crisis, ठीक है, then there are reforms, crisis के बाद there are reforms. What are the reforms? एक reform है लैंड सीलिंग वाला, जो हमारा पूरा एक लैंड रिफॉर्म्स, आप एक पूरा टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, आपके सिलेबस में लैंड रिफॉर्म्स का। देन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हम लोग लेकर आ गए, इरिगेशन पे हमने काम किया, दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट स्टेट। और फिर उन्होंने वही डेटा को यूज किया, देखिए कितने लोग, कितना जीडीपी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, 18, ये एग्जैक्ट फिगर आप इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे, बट अबाउट बोलकर आप डेटा को सेफली कोट कर सकते हो, पॉपुलेशन एंड जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेरी स्मार्ट सी। जब आपको डेटा का श्योरिटी नहीं है तो यू कैन डू दिस, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वी आर नॉट सेइंग द लार्जेस्ट। और कौन से क्रॉप्स में? ये सारे क्रॉप्स में, ठीक है। द वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बात हो गई। देन वी ऑल्सो फेस इशूज लाइक फूड शॉर्टेजेस, नाउ वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, पहले ये हमारा बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। देन this is just one side of the story. Let us look at the other side of the picture. So this is your connecting word का example. Connectors कैसे use करते हैं, connecting words, connecting statements. Again, about 70% of our farmers are having less than 2 hectares. We just saw this data. अभी अभी हमने देखा था ये चीज को। तो ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर को बता रहा है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वही अधिकतर है इंडिया में। फिर फार्म मैकेनाइजेशन जो है बहुत ही लो है, हमारे यहाँ 40% है, और बाकी ब्राजील और यूके और चाइना में आप देखोगे तो 60, 70, 80% है, ठीक है। तो ऑलराइट, ओके फाइन। फिर उसके बाद फार्मर सुसाइड वाला एक प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये मैकेनाइजेशन वाला एक इशू हो गया, उसके बाद फार्मर सुसाइड वाला इशू हो गया, और ये तो हमने देख ही लिया है, 1, 2, and this is the third one. Then about 2 lakh of farmers have committed suicide. तो again app data उन्होंने यूज किया है in about a decade, और रीजन क्या आपने देख लिया है पहले ही। In the gloom of agriculture, वही कीवर्ड को वापस यूज किया। It is not just limited to the fields. They also face problems in marketing. वही जो हम लोग देख रहे थे, एक तो उत्पादन है ग्रोइंग, उसके बाद हमने देखा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वो पोस्ट हार्वेस्ट में मैंने आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में बात की थी, बट एक और एक एंगल मार्केटिंग भी होता है, उनको बेचना भी होता है, राइट। एपीएमसी वाली जो हम लोग ई नैम वाली बातें देख रहे थे, तो वहां पर भी उनको इश्यूज फेस होते हैं। जो वहां पर मिडिल मैन वाला इशू होता है, करप्शन होता है, अमाउंट ऑफ फीस इज वेरी लार्ज। और फिर उसके अलावा इंडिया में सॉइल एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है, ये भी हमने देख लिया। एनवायरमेंट वाले इश्यूज है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज, देन सैलिनिटी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, ठीक है। फ्लड्स, ड्राउट्स, ये सारे कॉमन चीजें हैं। विद सच अ पिक्चर इन माइंड, इट इज एन अपहिल टास्क टू इमेजिन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2030 एंड टू डिसाइड वेदर देयर शुड बी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, ठीक है। देखिए आप कैसे, वो थोड़ा सा शी इज क्रिएटिंग लाइक सम टेंशन इन द एसे कि व्हाट डू वी से नाउ, बेहतर होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो, क्या ऑप्टिमिस्टिक रहे कि पेसिमिस्टिक रहे, इस तरह से इतने इश्यूज तो है। बट ठीक है, फुल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो एंड अ मिक्स ऑफ पेसिमिज्म, वन कैन ड्रॉ अ पिक्चर of the agriculture in 2030. Then she's like, okay, then we'll move towards the solution. So interrogation आप कर सकते हो ऐसे के बीच में, शुड वी डू दिस, शुड वी नॉट डू दिस, इंटेरोगेशन मतलब आप थोड़ा सा क्वेश्चन पोज कर रहे हो, ठीक है। देन व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, देखिए टिल 2030, क्योंकि टॉपिक ये था कि, अगेन मैं टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ कि 2030 में व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। देन शी इज गोइंग ऑन एंड सेइंग दैट व्हाट विल हैपन इन 2030 हमको नहीं पता, बट स्टिल लेट अस सी। फिर नॉट ए सरप्राइज, फिर उन्होंने बताया कि ये सारे इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट शी विल ब्रिंग इन सम टेक्नोलॉजिकल मिशंस, एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम, ठीक है। In addition to this, we can imagine India to be a developed country. More people will be employed in the allied activities. जैसे हमने ये भी देख लिया कि फार्मिंग के अलावा क्या क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। एक और एक एंगल है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग भी एक सनराइज या एक इमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से लिंक कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा इंडस्ट्री है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इन दोनों के बीच में है, तो थोड़ा सा ये वाला एंगल भी आप मेंशन कर सकते हैं। और देखिए पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, वी आर नॉट इन जीएस पेपर 3 कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा फूड प्रोसेसिंग लिखने के बाद वो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। हम बस मेंशन करके वी आर मूविंग अहेड, बिकॉज वी हैव टू राइट एन एसे विद मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल आइडियाज रेलेवेंट टू द टॉपिक, ओके। देन अकॉर्डिंग टू, देखिए यूएन प्रिडिक्शंस जो मैं आपको आज बता रही थी कि आप ऐसे देखिए, अकॉर्डिंग टू फाओ, अकॉर्डिंग टू नबार्ड, according to World Bank, according to Ministry of Agriculture. So she is using simple, according to UN predictions. Then she is putting an idea. तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। There would be more people to feed, ठीक है। जो भी आइडिया थी आप उसको अच्छे से रीड कीजिए। Then utilization of biotechnology, way forward में हमको क्या करना है, हमको GM crops carefully, not like without research, ऐसे आप GM crops नहीं डाल सकते, but better use of biotechnology। हमने एक पूरा आइडिया फूड की फोर्टिफिकेशन पे हमने देखा, राइट। तो then that can change the scenario. Then using farm mechanization ही, फिर इन्होंने थोड़े legislations को लेकर आए हैं कि contract farming act, then आप जो नए debates थे उसको भी आप लेकर आ सकते हो, provided you have the correct factual information. Don't just throw things, okay? The examiner is smart enough, so you can't just throw, अगर आपको idea है what
is the content of the act, then only you put it, or else use more ideas. There is like बहुत सारे ideas है, ठीक है. Cold storage, profit, ये सारी चीजें हमने देखी थी. Then this would make our agriculture more remunerative. Incomes should be doubled. We already saw this. Incomes should be doubled. And I told you किसका था. ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अशोक दलवाई पैनल या अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है. देन whenever you're talking about food, फूड प्रोसेसिंग या फूड वेस्टेज को कम करना है, तो वहां पर आप शांता कुमार कमेटी कोट कर सकते हैं. ये थोड़ी सी पुरानी कमेटी है. इसका अगर कोई नया आया है, बट अभी नहीं आया है नया, बट दिस इज लाइक अ वेरी ओल्ड कमेटी. आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, या यू कैन सर्च फॉर अ बेटर, अगर कोई नया नीति आयोग का पेपर है या कुछ नया रिकमेंडेशन है, उस पर आप वो भी कोट कर सकते हैं. बट ये तो कांस्टेंट है, डबलिंग फार्मर इनकम, यही कमेटी को लिखना है. टू इमेजिन सच एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, इंडिया इज टेकिंग अ करेक्ट स्टेप बाय यूजिंग पीएम किसान, पीएम कुसुम, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग. आपने और भी पढ़ लिया है, पीएम किसान, कृषि सम्मान निधि, देन और कितने सारे हमने पढ़े. वो वाला इरिगेशन वाला आप लिख सकते हो, कृषि सिंचाई योजना, राइट. तो यू कैन जस्ट कोट दिस, पीएम आशा. तो ये सारा हमको काम करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड पे काम करना है. इंडिया इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स, सिंस शी न्यू इट शी पुट इट ओवर हियर. मैकेनाइजेशन पे हमको काम करना है. देन वी सॉ ऊपर एक डेटा, राइट, मैकेनाइजेशन की कंपेयर किया था ग्लोबल के साथ. वी आर एट 40% मैकेनाइजेशन पे, but Brazil is 70, 80 is China and UK, 60 to 80 के बीच में बाकी कंट्रीज है, ठीक है. वी आर एट 40. तो फार्म मैकेनाइजेशन वाली पॉइंट. देन इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन स्किल डेवलपमेंट. वही वाली देखिए, वही वाली जो हमारे जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स, सम थीम्स, वही रिपीट होगा, ठीक है. देन सोशल मोबिलिटी की भी एक उन्होंने बात की, सोशल मोबिलिटी के बारे में. However, imagining this optimistic picture also has certain caveats associated with it. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड जो मैं आपको कह रही थी, ये भी एक फ्रेमवर्क है, बट बहुत ज्यादा नहीं. फर्स्टली सेकंडली ऐसे आप बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बट इफ नीडेड यू कैन यूज दिस. सो दिस वाज द मेजर थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू. थर्ड, अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, देन इट्स द कंक्लूजन. So are we all confident after seeing this copy? Please read it like in detail. It's not possible that I मतलब मैं word to word अब read तो नहीं कर सकती. आप read कीजिए, but आपको crux समझा होगा, I'm sure. All right, perfect. ठीक है. So it's already time. We are already at 10. If there is any major doubt, then I'll take it. Put it in the chat box. ठीक है, I'll just see it. So even you can ask any doubt, any question, student. आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स डाले. आई रियली लाइक द पॉइंट्स ऑल ऑफ यू हैव पुट इन द चैट बॉक्स. जस्ट बाकी लोग भी देखिएगा. Thank you, Kamini. Please go up and see what they have put. Araghatta, you can mention remote sensing to test soil and land use management. Very good ideas. Agricultural mela, food processing, precision agriculture, applying input where it is needed. जैसे climate smart agriculture था, वैसे precision agriculture था. Then someone has put drone didi. Definitely, please use this. Drone didi is a very बहुत ही अच्छा impact डालेगा. Then genetically modified crops. Yes, we discussed that. Then ये जो PSS MSP वाले स्कीम्स है उसके बारे में. रीजनल रूरल बैंक्स, वेरी गुड, आप उसको भी लेकर आ सकते हैं. देन प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली दैट्स एन इशू. देन स्किल्ड यूथ्स, दैट आल्सो यू कैन मेंशन के इंश्योरिंग दैट देयर इज स्किलिंग. देन और क्या है, या मोरलेस यही सारे आइडियाज थे. तो गुड इनपुट्स फ्रॉम योर एंड. आप इसको पढ़िए एंड ट्राई राइटिंग ऑन दिस, ठीक है. इफ देयर आर नो मोर डाउट्स देन वी कैन एंड हियर.